दूसरे राज्यों की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी मांगी जा रही कार्यरत शिक्षकों के टेट की जानकारी। जी हाँ, कार्यरत शिक्षक जिसमें कौन टेट पास है और कौन टेट पास नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी अब इसकी जानकारी मांगने की शुरुआत महासमुंद जिले के बसना विकास खंड में शुरू हो गई है। विस्तार से बात करूंगा, उस फॉर्मेट की जानकारी दूंगा जिस फॉर्मेट में ये जानकारी मांगी जा रही है। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 16 ही तारीख को ये जानकारी मांगी गई है। कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। समस्त संकुल समन्वयक विकासखंड बसना, जिला महासमुंद, टेट उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके संकुल अधीनस्थ कार्यरत शिक्षकों के, देखिए जितने भी संकुल के अंदर कार्यरत शिक्षक हैं उसके टेट उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 2 दिन के अंदर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संकुल केंद्र भी दिया है, अर्थात ये जिला महासमुंद के बसना के अंदर है। बसना विकास खंड में ये जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं और उसमें से कौन कौन टेट पास हैं उनकी जानकारी देखिए। एक तरफ यहाँ पर संकुल केंद्र का नाम दिया गया है जिस संकुल केंद्र के अंदर आता है, और वहाँ के शिक्षकों का नाम, उसका पद नाम कौन से पद में है, कार्यरत संस्था का नाम जहाँ वो पदस्थ हैं, इसके अलावा क्या वो टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी उसको संलग्न करना होगा। यहाँ स्पष्ट रूप में दिख रहा है, यानी कि यदि आप टेट पास हैं तो आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है, एक प्रति आपको संलग्न करना होगा। ये स्पष्ट तौर पर इस आदेश में कहा गया है, और ये आदेश विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना से ये रिलीज हुआ है, जारी हुआ है, और 16 सितंबर यानी कि कल की तारीख में ये जारी हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो है छत्तीसगढ़ में भी कौन से शिक्षक टेट में पास हैं और कौन से शिक्षक टेट में पास नहीं है, उसकी जानकारी की शुरुआत अब छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जिला महासमुंद से शुरुआत हुई है, एक एक करके सभी जिला में इनकी जो है जानकारी अब मांगी जाएगी, और इसी जानकारी के आधार पर अब आगामी भविष्य में कुछ भी किया जा सकता। कुछ भी का मतलब मैं ये कहूँगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से निकल कर आया है, अब इस आदेश या इस जानकारी मांगने के आधार पर ही 2010 के बाद वे कौन है शिक्षक हैं जिन्होंने टीटी उत्तीर्ण नहीं की है, उसका अलग से लिस्ट विभाग बना सकता है। दूसरी बात, प्रमोशन की बात अगर मैं करूं, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन के लिए 2010 के बाद टेट अनिवार्य, तो अब क्या होगा, आगामी भविष्य में जब भी प्रमोशन होगी तो उसके लिए टेट उत्तीर्ण का अलग से कहना चाहिए वरिष्ठता सूची बनाई जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट रहेगा उसका ही पालन करना होगा। चूंकि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पालन नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में अगर प्रमोशन किया जाता है और टेट को वहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता, बिना टेट को भी यदि प्रमोशन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वे साथी जो टेट पास हैं और प्रमोशन से वंचित होंगे, ऐसे साथी पुनः जो है अवमानना नोटिस भी जारी कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके वो अवमानना नोटिस को भी लेकर बातें कर सकती है, यानी कि निकल कर ये परेशानियां सामने आ सकती है। इसी को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने भी जो है टेट की जानकारी मांगना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत महासमुंद जिले से हुई है, और एक एक करके छत्तीसगढ़ के सभी जिला और सभी विकासखंड मुख्यालयों से ये जो जानकारी का अपडेट आप सबको देखने को मिलेगा। फिलहाल यही अपडेट थी जो कि तात्कालिक अपडेट है आप सभी के लिए, और जो भी अपडेट कार्यरत शिक्षकों के टेट से रिलेटेड मिलेगी हम आप तक साझा करेंगे। जितने भी गुरुजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक साथीगण आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।